हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं क्रय मूल्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखो, हमें सवाल दे दिया जाता है कि विक्रय मूल्य कुछ दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसमें हम क्रय मूल्य कैसे निकाल लें, या फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ और हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, उसमें हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और क्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने का एक तो तरीका यह है कि हम मानते हैं कि 100 मान के चले कि क्रय मूल्य 100 है, और फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। लेकिन मैं आपको इससे फॉर्मूले के डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू करना सिखाऊंगा कि हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी से ही हम अपना क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपए है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 100। 100 पे कितना? 10%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10। अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला है, वो क्या है, जबकि लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या होता है, यहां पे हमें लिख लेना है 100 गुना विक्रय मूल्य डिवाइड कर देना है किससे। देखो क्या लिखना है, क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य, और अब यहां पे क्या लिखना है, 100 ही लिखना है, 100, और लाभ है तो यहां पे हमें लगा देना है प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसी से ही फॉर्मूला बनेगा किसका, जबकि यहाँ पे हानि आया हुआ हो, तो हानि को क्या करेंगे हम यहाँ पे से माइनस, और लाभ को क्या करना है हमें यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से रिलेटेड जो सवाल है मैंने पहले भी कराए हुए हैं, तो उनकी वीडियो देख लो पहले, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे अपना। देखो अब कैसे, 100 है, यहाँ पे आपने 100 का 100 रखा, इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1100, डिवाइड किससे करना है, 100 प्लस जो भी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है डायरेक्ट रख दो यहाँ पे 10। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ना पहले नीचे जोड़ो, ऐसे 0 से 0 नहीं काट देना, एकदम पहले जोड़ना है। तो ऊपर तो देखो कितना हो गया, 11 है, 2 0, और 2 0 गुणा गुणा करनी है 100 की, तो 2 0 और लगा दो, डिवाइड करो। अब डिवाइड किससे करोगे, 100 और 10 कितना हो गया, 110। यहां पे आप 0 से 0 काट दो अब। ठीक है, उसके बाद 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से इसको काट दिया है ना, और ये बच जाएगा आपका 1000। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 1000 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ, क्रय मूल्य जो था वो कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो अगर हम चेक करना भी चाहें तो देखो क्या होगा, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 10% लाभ निकाल लेंगे। क्रय मूल्य का 10% लाभ कितना होगा, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना सिखाया हुआ है तो कैसे करते हैं, क्रय मूल्य का 10% निकालना है तो कितना आएगा, 100। ठीक है, 100 आएगा तो उसको क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने रुपए में हमने कोई चीज खरीदी है और जितना लाभ हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अगर लाभ हो रहा हो, अगर हानि हो रही हो तो हानि को हम घटाते हैं। तो ये तो हमने क्रय मूल्य निकालना सीखा जबकि हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, उसमें हमें क्या करना है, हमें हानि दी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि क्रय मूल्य बराबर क्या है, 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ। तो अब लाभ जो है नहीं है हमारे पास क्या है, हानि। तो जब भी आपके पास हानि हो तो हानि में क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, 100 में से हानि प्रतिशत को माइनस करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो ये होगा, क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, जितना भी हानि प्रतिशत है वो माइनस कर देना है। अब देखो क्या करोगे, 100 लिखोगे जो कहते हो, गुना विक्रय मूल्य है 3280, और डिवाइड करोगे किससे, 100 माइनस 18। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 80 0, 2 0 और लगा दो इसके आगे। ठीक है ना, डिवाइड करो, 100 में से माइनस करना है 18। जब आप 100 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 82, है ना, ये 82 आ गया। अब हमें क्या करना है, बस ऊपर नीचे काटना है। ठीक है, काटते किस तरीके से है वो देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटने के लिए 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2। अब इसे काटा, ये जब काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे कितना है 3, हमने काटा है 2 बार, तो 2 यहाँ से गया, इसको कितना मिल गया, ये हो गया 12, जब इसको एक कैरी दिया इधर, तो यहाँ पे कितना हो गया 12, तो 2 6 हो गया 12। अब ये 8 बचा हुआ है तो यहाँ पे आ गया
2 चौक 8, ठीक है, 3 जीरो है, 3 जीरो जो कि तू लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है 164,000 और डिवाइड किया किससे 41 से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा 41 तो देखो किसी से कटता नहीं, तो 41 का टेबल बना के क्या करेंगे इसको काटेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं टेबल, यहाँ पे देखो इसका ये हम मान लेते हैं कि 164 है ना, 164 लिखा हुआ है, 164 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 41 से, 164 को 41 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसकी एक संख्या कम कर लो तो ये हो जाएगा 16, और इसकी भी एक संख्या कम करोगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 से 16 पे टेबल चला के देखेंगे तो कितना आएगा 4 बार, 4 चौक 16। तो अच्छा आप 41 की गुणा करके देखेंगे हम, है ना, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 41 का 4 बार टेबल बनाया आपने ऐसे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, यानी 164 आ गया। अब क्या करोगे 164 4 बार आ रहा है, यानी कि 41 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यहाँ पे बाकी बची हुई जीरो लगा दो, 4 0 0 0, ठीक है। तो जबकि हमें हानि हुई हो तब भी हमने क्रय मूल्य निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, हानि दी हुई होगी तो माइनस कर दोगे और लाभ दिया होगा तो प्लस कर दोगे। इसका एक और दूसरा तरीका भी होता है जिसमें क्या कराया जाता है कि उसमें मान लिया जाता है, माना क्या है क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो वो तरीका भी मैं इसमें लाभ प्रतिशत वाले में आपको सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, हानि वाले में आप अपने आप कर लीजिए। चलिए उस तरीके से भी करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास सवाल दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 1100 और लाभ दिया हुआ है 10%, तो हम मान के चलेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है। अब देखो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर है 10%, ठीक है। तो इसका लाभ निकाल लेंगे, जब हम लाभ निकाल लेंगे तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या बता रखा, क्रय मूल्य गुणा, ठीक है, सॉरी यहां से क्या लाभ प्रतिशत किसी का भी निकालना हो तो क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्रय मूल्य गुणा, ठीक है, जितनी भी परसेंटेज है, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है, ये कट जाएगा 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा 10। तो जो लाभ आया है वो कितने रुपए आ गया 10 रुपए, यानी क्रय मूल्य जबकि 100 रुपए है तो लाभ हमें कितना होगा 10, ठीक है। तो यहां से हम बना देंगे अब विक्रय मूल्य, हम क्या बनाएंगे यहां से विक्रय मूल्य, तो यहां पे लिखोगे देखो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य था 100 रुपए और लाभ कितना है 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 110 रुपए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 110। अब हम इसे एक एक नियम से करेंगे, एक एक नियम से कैसे करते हैं वो अब मैं आपको सिखाऊंगा इसमें आगे। तो एक एक नियम क्या है देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है हमारा 110 रुपए, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो किस तरीके से निकाल लेंगे देखो, यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जब 110 विक्रय मूल्य है ना, जब विक्रय मूल्य, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य 110 रुपए है, ठीक है, तब क्रय मूल्य है ना, तब क्रय मूल्य बराबर कितना है 100 रुपए। देखो यहां से लिखा मैंने विक्रय मूल्य कितना है 110, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपए, क्योंकि हम क्या मान के चले थे 100 रुपए। तो जब हमारा विक्रय मूल्य 110 है तो क्रय मूल्य 100 रुपए है। और अब क्या करेंगे, एक एक नियम क्या कहता है, एक के लिए निकाल लो, 1 रुपए के लिए, जब विक्रय मूल्य 1 रुपए है, ठीक है, जब विक्रय मूल्य 1 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्या करना है, जब भी तुम एक बहुत सारों से एक निकाल लोगे, अनेक से एक निकाल लोगे तो भाग करोगे, कैसे, ये जो भी चीज होगी इसके डिवाइड में जाएगी, यहाँ पे लिखोगे 100/110, ठीक है। क्या करना है, जब अनेक से एक निकाल लोगे तो ये 110 कहाँ जाएगा डिवाइड में, जो भी यहाँ संख्या होगी, ठीक है। अनेक से एक निकालने का तरीका समझ में आया, डिवाइड कर दी, भाग कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमें किसके लिए निकालना है, हमारा कितना था विक्रय मूल्य, कितना था हमारा 1100 रुपए विक्रय मूल्य था, तब क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे अब जब भी एक के लिए निकल जावे, यहाँ पे क्या लिख रखा है, जब विक्रय मूल्य 1 रुपए है तब क्रय मूल्य 100/110 है। अब यहां लिखोगे जब 1100 रुपए है
है ना, जितने के लिए भी निकालना है। जब विक्रय मूल्य 1100 रुपये है तब क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर कितना होगा, तब क्रय मूल्य हो जाएगा 100/110, तो जू का तो लिख दो। जो भी यहां लाए हो, एक था पहले, एक से कितना बनाया 1100, तो जब एक से अनेक बनाओगे तो यहां पे करोगे गुना, तो 1100 की यहां पे कर दो गुना। क्या सिखाया मैंने, जब भी अनेक हो यानी बहुत सारे हो, बहुत सारों से एक निकालना हो तो भाग करो, और जब एक से बहुत सारे निकालने हो तो गुणा करो, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसे। 0 से ये वाली 0 काट दी, 11 से 11 बार कट गया, 11 की गुणा किस में कर दी, 100 में, कितना आया, सॉरी 11 से 10 बार कटा, यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। 11 से कितनी बार कटा, 10 बार, तो यहाँ पे 10 आया, तो इसका आंसर आ गया 1000, ठीक है। जब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, जब हमारा यहाँ पे मैंने सिखाया ना, जब विक्रय मूल्य कितना है 1100 रुपए है, तब हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 1000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एक विधि से भी ये सवाल हल कर सकते हो। इसी तरीके से आप ये वाला सवाल करके देखो, इसका विक्रय मूल्य बराबर 3280 दिया हुआ था और हानि 18% है, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स को, और लाभ हानि की उस पर कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप जाकर देख लें, ताकि आपके लाभ हानि का कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।